नमो नमः। संस्कृत विमर्श यूट्यूब चैनल पर मैं ब्रजेश त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। संस्कृत में शब्द रूप याद करना एक दुष्कर कार्य माना जाता है, लेकिन इस वीडियो में शब्द रूप से संबंधित सभी बातों को सरलतम ढंग से ट्रिक के साथ हंसते हंसते सीखेंगे। वीडियो के अंत में शब्द रूप को पहचानने की ट्रिक बताई गई है, जो छात्रों के लिए लाभदायक होगा, अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जिन शब्दों के अंत में स्वर हो उन्हें स्वरांत या अजंत शब्द कहते हैं, यथा राम, हरि, गुरु, लता आदि। और जिन शब्दों के अंत में व्यंजन हो उन्हें व्यंजनांत या हलंत शब्द कहते हैं, यथा राजन, करिन, मनस, वाच आदि। स्वरांत अजंत शब्दों के भी कई भेद हो जाते हैं। अकारांत शब्द, जिन शब्दों के अंत में अवर्ण हो अकारांत कहा जाता है, जैसे राम, बालक, अश्व आदि। आकारांत शब्द जैसे रमा, लता आदि। ईकारांत शब्द हरि, कवि आदि। दीर्घ ईकारांत शब्द नदी, सखी आदि। उकारांत शब्द गुरु, साधु आदि। दीर्घ उकारांत शब्द बधु, चमू आदि। रीकारांत शब्द पितृ, मातृ आदि। आज हम लोग संस्कृत में शब्द रूप प्रकरण के अंतर्गत अकारांत पुल्लिंग, अकारांत नपुंसकलिंग व आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का रूप ट्रिक के साथ अभ्यास करेंगे। अकारांत पुल्लिंग ट्रिक। शब्द रूप में यहाँ पर 7 विभक्तियाँ प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन लिखा गया है। कारक प्रकरण में इन्हें स्पष्ट किया जा चुका है। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आइए ट्रिक को देखते हैं। प्रथमा विभक्ति एक वचन में अह, द्विवचन में औ, बहुवचन में आह। द्वितीय विभक्ति एक वचन अम, द्विवचन औ, बहुवचन आन। तृतीय विभक्ति एक वचन एन, द्विवचन आभ्याम, बहुवचन ऐः। चतुर्थी विभक्ति एक वचन आय, द्विवचन आभ्याम, बहुवचन एभ्यः। पंचमी विभक्ति एक वचन आत, द्विवचन आभ्याम, बहुवचन एभ्यः। षष्ठी विभक्ति एक वचन अस्य, द्विवचन अयोः, बहुवचन आनाम। सप्तमी विभक्ति एक वचन ए, द्विवचन अयोः, बहुवचन येषु। संबोधन एक वचन अ, द्विवचन औ, बहुवचन आह। इस ट्रिक में प्रथमा विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक के एक वचन के ट्रिक को याद कर लेना है। द्विवचन व बहुवचन का ट्रिक प्रयोग के साथ स्वयं याद हो जाएगा। एक वचन के ट्रिक को कैसे याद करना है, इसको ऐसे याद करना है अह, अम, एन, आय, आत, अस्य, ए। इस ट्रिक के आधार पर अकारांत पुल्लिंग बालक शब्द का रूप लिखते हैं। प्रथमा विभक्ति एक वचन में बालक अह के साथ बालकः, द्विवचन में बालक औ के साथ बालकौ, बहुवचन में बालक आह के साथ बालकाः। द्वितीय विभक्ति में एक वचन में बालक अम के साथ बालकम, द्विवचन में बालक औ के साथ बालकौ, बहुवचन में बालक आन के साथ बालकान। तृतीय विभक्ति एक वचन में बालक एन के साथ बालकेन, द्विवचन में बालक आभ्याम के साथ बालकाभ्याम, बहुवचन में बालक ऐः के साथ बालकैः। चतुर्थी विभक्ति एक वचन बालक आय के साथ बालकाय, बालक आभ्याम के साथ बालकाभ्याम, बालक एभ्यः के साथ बालकेभ्यः। पंचमी विभक्ति में बालक आत के साथ बालकात, बालक आभ्याम के साथ बालकाभ्याम, बालक एभ्यः के साथ बालकेभ्यः। षष्ठी विभक्ति में बालक अस्य के साथ बालकस्य, बालक अयोः के साथ बालकयोः, बालक अनाम के साथ बालका नाम। सप्तमी विभक्ति में बालक ए के साथ बालके, बालक अयोः के साथ बालकयोः,
बालक येषु के साथ बालकेषु। संबोधन का रूप लिखने के लिए प्रथमा विभक्ति द्विवचन व बहुवचन के रूप के आगे हे लगा देते हैं। इस तरह बालक का रूप बन जाता है बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। इसके आधार पर राम, छात्र, नृप, अश्व, नर, वृक्ष, गज, बानर आदि समस्त अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप बालक के समान बनेंगे। आइए इस ट्रिक के आधार पर राम शब्द का रूप देखते हैं। रामः, रामौ, रामाः, रामम, रामौ, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामैः, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः, रामस्य, रामयोः, रामाणां, रामे, रामयोः, रामेषु, हे राम, हे रामौ, हे रामाः। कुछ ऐसे शब्द जिनमें र, मूर्धन्य ष, क्ष, त्र, रि इन 5 अक्षरों में से कोई भी एक शब्द होता है, जैसे नर, शिष्य, मूषक, क्षत्रिय आदि में। ऐसे शब्दों में तृतीया एक वचन व षष्ठी बहुवचन में न के स्थान पर ड़ हो जाता है। क्योंकि राम में र वर्ण है, इसलिए इसके तृतीया एक वचन व षष्ठी बहुवचन के रूप में न के स्थान पर ड़ हो गया। अकारांत नपुंसक लिंग ट्रिक। प्रथमा विभक्ति एक वचन में अम, प्रथमा विभक्ति द्विवचन में ए, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में आनि। जैसा प्रथमा विभक्ति में वैसा ही द्वितीय विभक्ति में भी होता है अम, ए, आनि। तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक का ट्रिक अकारांत पुल्लिंग के ट्रिक के समान ही है। एन, आभ्याम, ऐहि, आय, आभ्याम, एभ्यः, आत्, आभ्याम, एभ्यः, अस्य, अयोः, आनाम, ए, अयोः, एषु। संबोधन में एक वचन में अ, द्विवचन में ए, बहुवचन में आनि। आइए इस ट्रिक के आधार पर फल अकारांत नपुंसक लिंग का रूप बनाते हैं। प्रथमा विभक्ति एक वचन में फल अम के साथ फलम, द्विवचन में फल ए के साथ फले, बहुवचन में फल आनि के साथ फलानि। प्रथमा विभक्ति के जैसा ही द्वितीय विभक्ति में भी फलम, फले, फलानि। तृतीय विभक्ति एक वचन में फल एन के साथ फलेन, द्विवचन में फल आभ्याम के साथ फलाभ्याम, बहुवचन में फल ऐ के साथ फलैः। चतुर्थी विभक्ति में फल आय के साथ फलाय, फल आभ्याम के साथ फलाभ्याम, फल एभ्यः के साथ फलेभ्यः। पंचमी विभक्ति में फल आत के साथ फलात, फल आभ्याम के साथ फलाभ्याम, फल एभ्यः के साथ फलेभ्यः। षष्ठी विभक्ति में फल अस्य के साथ फलस्य, फल अयोः के साथ फलयोः, फल आनाम के साथ फलानाम। सप्तमी विभक्ति में फल ए के साथ फले, फल अयोः के साथ फलयोः, फल येषु के साथ फलेषु। संबोधन में हे फल, हे फले, हे फलानि। इस तरह फल का रूप बन जाता है फलम, फले, फलानि, फलम, फले, फलानि, फलेन, फलाभ्याम, फलैः, फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्यः, फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्यः, फलस्य, फलयोः, फलानां, फले, फलयोः, फलेषु, हे फल, हे फले, हे फलानि। इसके आधार पर पत्र, पुस्तक, वस्त्र, धन, पुष्प, गृह, नेत्र आदि अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों के रूप बन जाएंगे। इस ट्रिक के आधार पर अकारांत नपुंसक लिंग गृह शब्द का रूप देखते हैं। गृहम, गृहे, गृहाणि, गृहम, गृहे, गृहाणि,
गृहेण गृहाभ्याम गृहै गृहाय गृहाभ्याम गृहेभ्यः गृहात् गृहाभ्याम गृहेभ्यः गृहस्य गृहयोः गृहाणां गृहे गृहयोः गृहेषु हे गृह हे गृहे हे गृह। क्योंकि यहाँ गृह में ऋ वर्ण है अतः में न कोड़ा हो गया है। आकारांत स्त्रीलिंग ट्रिक। प्रथमा विभक्ति एक वचन में आ, द्विवचन में ए, बहुवचन में आह। द्वितीय विभक्ति एक वचन में आम, द्विवचन में ए, बहुवचन में आह। तृतीय विभक्ति एक वचन में आया, द्विवचन में आभ्याम, बहुवचन में आभि। चतुर्थी विभक्ति एक वचन में आयै, द्विवचन में आभ्याम, बहुवचन में आभ्यः। पंचमी विभक्ति एक वचन में आयाः, द्विवचन में आभ्याम, बहुवचन में आभ्यः। षष्ठी विभक्ति एक वचन में आयाः, द्विवचन में आयोः, बहुवचन में आनाम। सप्तमी विभक्ति एक वचन में आयाम, द्विवचन में आयोः, बहुवचन में आशु। संबोधन एक वचन में ए, द्विवचन में ए, बहुवचन में आह। आइए इस ट्रिक के आधार पर आकारांत स्त्रीलिंग लता शब्द का रूप देखते हैं। प्रथमा विभक्ति एक वचन में लता आ के साथ लता, द्विवचन में लता ए के साथ लते, बहुवचन में लता आह के साथ लताह। द्वितीय विभक्ति एक वचन लता आम के साथ लताम, द्विवचन लता ए के साथ लते, बहुवचन लता आह के साथ लताह। तृतीय विभक्ति एक वचन लता आया के साथ लतया, द्विवचन लता आभ्याम के साथ लताभ्याम, बहुवचन लता आभि के साथ लताभि। चतुर्थी विभक्ति एक वचन लता आयै के साथ लतायै, द्विवचन लता आभ्याम के साथ लताभ्याम, बहुवचन लता आभ्य के साथ लताभ्यः। पंचमी विभक्ति एक वचन लता आयाह के साथ लतायाह, द्विवचन लता आभ्याम के साथ लताभ्याम, बहुवचन लता आभ्य के साथ लताभ्यः। षष्ठी विभक्ति एक वचन लता आयाह के साथ लतायाह, द्विवचन के साथ लता आयोह के साथ लतयोह, बहुवचन में लता आनाम के साथ लतानाम। सप्तमी विभक्ति एक वचन लता आयाम के साथ लतायाम, द्विवचन में लता अयोह के साथ लतयोह, बहुवचन में लता आशु के साथ लताशु। संबोधन में एक वचन हे लते, द्विवचन हे लते, बहुवचन हे लताः। इसके आधार पर बालिका, बाला, रमा, गंगा, विद्या आदि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का रूप बन जाएगा। इस ट्रिक के आधार पर आकारांत स्त्रीलिंग रमा शब्द का रूप देखते हैं। रमा, रमे, रमाः, रमाम, रमे, रमाः, रमया, रमाभ्याम, रमाभिः, रमायै, रमाभ्याम, रमाभ्यः, रमायाः, रमाभ्याम, रमाभ्यः, रमायाः, रमयोः, रमाणां, रमायां, रमयोः, रमासु। हे रमे, हे रमे, हे रमाः। शब्दों को पहचानने की ट्रिक। नपुंसक लिंग में जो रूप प्रथमा विभक्ति में होते हैं वे ही द्वितीय विभक्ति में भी होते हैं। प्रथमा विभक्ति द्विवचन व द्वितीय विभक्ति द्विवचन के रूप प्रायः समान रहते हैं। तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति व पंचमी विभक्ति के द्विवचन के रूप समान रहते हैं। षष्ठी विभक्ति व सप्तमी विभक्ति के द्विवचन के रूप समान रहते हैं। चतुर्थी विभक्ति व पंचमी विभक्ति के बहुवचन
के रूप समान बनते हैं। षष्ठी विभक्ति बहुवचन के रूपों के अंत में नाम या णाम लगता है। सप्तमी विभक्ति बहुवचन के रूप के अंत में दंत श पर उ की मात्रा स्त्रीलिंग रूपों में तथा मूर्धन्य श पर उ की मात्रा लिंग व नपुंसक लिंग शब्दों के रूप में प्रयुक्त होता है। शुभम भूयात्। पुनर्मिलामः। धन्यवाद।